नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह सदाए हिरा की 42वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रात ने देखा और सुना था कि हज़रत बिलाल को कैसी तकालीफ़ का सामना करना पड़ा वग़ैरह वग़ैरह। नाज़रीन चूँकि सैयदना हज़रत बिलाल को तकालीफ़ देने की बात चल रही है तो उनकी नौयतों में से एक नौयत ये भी बयान की गई है कि रात को उनको ज़ंजीरों में बांध कर कोड़े लगाए जाते थे और अगले दिन इन ज़ख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि ये बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या फिर तड़प तड़प कर मर जाएं। इस तरह की सज़ाएं ये अकेला नहीं देता था बल्कि सैयदना हज़रत बिलाल के अहद कहने पर एक तो उनके गुस्से में उबाल आता और फिर अज़ाब देते देते थक जाते। कभी उमैया बिन खलफ और कभी अबू जहल, ये दोनों बारी बारी जो है सज़ाएं दिया करते थे। नाज़रीन देखा आपने बहरकैफ चूँकि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र चल रहा है, इन्हीं के सिलसिले में कुछ तफसीलात आपके सामने रख कर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हज़रत बिलाल को मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का एहसास है। सोचिए कि ये जो मैंने आप लोगों के सामने हज़रत बिलाल की तकालीफ़ का जो नज़ारा पेश किया अब और गुज़िश्ता हफ़्ते, और अब जो मंज़र खींचा उसको सामने लाइए और फिर इधर आइए 8 हिजरी जब मक्का मुअज़्ज़मा फ़तह हुआ तो उस वक्त आम माफ़ी का ऐलान किया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत बिलाल को दी गई तकालीफ़ के मंज़र थे। वो मंज़र भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था और उस वक्त मौका था कि बिलाल को जो लोग तकलीफ़ देने वाले थे उनसे बदला लें, मगर आम माफ़ी का ऐलान था। तो उस वक्त एक एजाज़ दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को। वो क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से तमाम कुफ़ार मक्का के सामने कहा कि बिलाल, आज तुम बैतुल्लाह शरीफ के छत पर खड़े होकर अज़ान कहो। अल्लाह अकबर। सोचिए कि अल्लाह कहाँ से लाता है और कहाँ पहुँचा देता है। सिर्फ़ क़ुरबानियों की वजह से, इखलास और तड़प की वजह से, लिल्लाहियत और उसके दीन पर मर मिटने की वजह से। काले कलोटे मोटे होठों वाले बिलाल, उनका दिल नूर ईमान से मुनव्वर हो चुका था। तपती रेत में जिस्म झुलसाकर जिन्होंने ईमान की ताज़गी को हासिल किया था, वो आज जब मक्का फ़तह हुआ तो अज़ान देंगे मक्के की छत से। और हाँ नाज़रीन, जी हाँ, ऐलान करेंगे कि फ़तह मक्का के बाद मक्के की छत से ये काले रंग वाला अज़ान देकर क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत को बता देगा कि ईमान और इस्लाम है। ऐ कायनात इंसानी सुन ले, इस्लाम रंग व नस्ल को नहीं, ज़बान के तफ़रीक़े को नहीं, वो शमाए ईमान को देखता है। काले रंग का इंसान कलिमे तौहीद पढ़ ले और रिसालत का इकरार कर ले तो वो गोरे रंग के काफिर से 1000 हाथ दर्जा बेहतर और बुलंद मकाम पर फाइज है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया, हुई है इससे तेरे गम कदे कि तेरे ग़ुलाम पे सदक़े 1000 आज़ादी। नाज़रीन, फ़तह मक्का के बाद पहली अज़ान देने का शर्फ़ हज़रत बिलाल को हासिल हुआ तो क़यामत तक आने वाली इंसानियत के नाम मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बड़ा पैगाम भेजा। जी हाँ, बहुत ही बड़ा। हज़रत बिलाल के फ़ज़ाइल में से एक अहम तज़किरा ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत बिलाल से पूछा था कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है, वो कौन सा अमल है जिसे तुम बिला नागा अदा करते हो। इस मकाम को पहुँचे अदा करते करते
تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کچھ نہیں، بس وضو کر کے 2 نفلوں کی ادائیگی میرا معمول ہے۔ ناظرین، یہ نفل نمازوں کی پابندی پر، معمول کے مطابق کرنے پر اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ سوچئے، ہم سے نفلیں کہاں، فرض بھی ادا نہیں ہو رہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور عمل کی توفیق عطا کرے۔ بہرکیف ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سہ نہ سکے تو وہ شام یعنی دمشق چلے آئے۔ حضرت بلال کے چلے جانے کے بعد صحابہ اکرام اور یہاں کے در و دیوار ان کی اذان کو ترس کر رہ گئے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں یا سیدی بلال کے لقب سے یاد کر کے واپس آنے کا پیغام بھیجوایا تھا۔ یہ پیغام پڑھ کر جب وہ واپس آئے، اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یعنی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بلال ہمارے پاس کب آؤ گے؟ سیدنا بلال بیدار ہوتے ہیں، فوری مدینہ منورہ روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر قبر مبارک پر حاضری دیتے ہیں، دیوار پر پیشانی رکھ کر اس قدر روتے ہیں کہ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہیں سے باہر آ جاتے ہیں، انہیں اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین اسی وقت معصوم انداز میں فرمائش کرتے ہیں کہ صبح کی اذان آپ دیں گے، تاکہ نانا علیہ السلام کے مبارک عہد کی یاد تازہ ہو جائے۔ چنانچہ فجر کے وقت معدنہ مقام پر، جو مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں واقع بلند چبوترا ہے، وہاں کھڑے ہو کر لحن بلالی کے آواز میں وجد آفرین کو لیے اذان گونجتی ہے تو مدینہ منورہ میں جیسے کہرام سا مچ جاتا ہے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ مسجد نبوی کے گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس روز حضرت بلال کی کیفیت بھی ناقابل بیان تھی۔ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر گلوگیر لہجے میں ادا کیے تھے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسا منظر شاید ہی اس سرزمین نے کبھی دیکھا ہوگا۔ بہرکیف ناظرین، وہ پھر واپس دمشق یعنی شام واپس لوٹ آئے اور 20 ہجری کو 63 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دمشق کے باب الجابیہ اور باب الصغیر کے قبرستان میں وہ مدفون ہیں۔ بہرکیف ناظرین، وقت کافی ہو چکا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ اور کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira